गुड मॉर्निंग आदरणीय प्रचार महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था जिनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने विचारों, अपने चरित्र और अपने कर्मों से न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। तो आप सभी बच्चे बताइए कि आज किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा, आपका उत्तर वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। हाँ बच्चों, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसी कारण उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हम हर वर्ष महान व्यक्तियों की जयंती मनाते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सिखाया आत्मविश्वास, चरित्र का निर्माण, समानता, राष्ट्रीय भक्ति और मानवता। आज यदि हम समाज की स्थिति पर नज़र डालें तो पाते हैं कि धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है। यह विभाजन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। यदि हमारे महापुरुषों ने इसी विचार से सोचा होता तो शायद हमारा देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। हम सभी शिक्षित हैं, लेकिन क्या हमारे विचार बदले हैं? क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, जो हम सबके अंदर नहीं दिखने को मिलता है। आप अपने आप से बोलिए, देखिए, अपने आप में ढूंढिए, क्या आपका विचार भी बदला है? तो चले आगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमें उनके जीवन, उनकी पुस्तकों और उनकी जीवनी से मिलने वाली प्रेरणा को अपने आचरण में उतारना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर नागरिक और देश के उपयोगी व्यक्ति बन सकें। इसी प्रेरणा के साथ आज के इस पावन अवसर पर रुद्रा नवोदय एकेडमी, जिसके सहयोगी संस्था रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिनको शॉर्ट नाम से जाना जाता है रेडी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय, जगदेवा, बैरिया, बलिया की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाती है, जो वर्ष 2020 से लगातार आयोजित की जा रही है। तो आप बताइए कि उसका क्या नाम है? आप बच्चों से ये सवाल है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। इसका नाम है मिशन उत्थान। इस मिशन उत्थान का उद्देश्य है, क्या आप जानेंगे वो उद्देश्य क्या है? तो चलिए जानते हैं मिशन उत्थान का उद्देश्य। समाज के उन बच्चों तक पहुंचना जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से स्वयं को शिक्षा से दूर समझते हैं, और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि वे भी आगे बढ़ सकते हैं। यह मिशन उत्थान का उद्देश्य है। तो मिशन उत्थान का आयोजन इसी सोच के साथ किया गया है कि जो हमारे समाज के, हमारे गांव के ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से या सामाजिक कारणों से अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और बेहतर शैक्षणिक संस्थाओं में अपने बच्चों को
शिक्षा प्रदान नहीं करा रहे हैं, तो उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनके साथ रुद्रा नवोदय एकेडमी यूट्यूब के माध्यम से, और साथ अगर क्षेत्रीय लेवल पे बात किया जाए तो रेडी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय जगदेवा के प्रांगण से। यह एक छोटा सा प्रयास है जिससे उन व्यक्तियों को विश्वास दिलाया जा सके कि वह भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे पढ़ा सकते हैं, आगे एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। इस उद्देश्य से मिशन उत्थान को शुरू किया गया। एक छोटा सा सहयोग समाज के लिए है, उन आर्थिक और सामाजिक कारणों से पिछड़े नागरिकों के लिए है कि वह अपने बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा सके। तो चलिए हम जानते हैं मिशन उत्थान की परीक्षाओं की विशेषताओं के बारे में। तो आप सबको बता दें कि इस मिशन उत्थान के परीक्षा में जो प्रश्न लिए जाते हैं उनकी कुल संख्या 100 होगी, जो 5 विषयों से संबंधित होते हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से जो बच्चे 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, विद्या ज्ञान जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क अथवा अत्यंत रियायती खर्च में तैयारी कराई जाएगी। अगर बात करें तो मात्र 2000 में। वास्तव में फ्री ऑफ कास्ट जैसी व्यवस्था है। अब तक अनेक बच्चे इस मिशन उत्थान से जुड़कर बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हुए हैं। अभी तक जो भी बच्चा मिशन उत्थान के तहत इस पेपर को दिया है और जिसका सर्वोत्तम अंक की बात करें तो 80% और 80 से 79% भी लाने वाले बच्चे अभी नवोदय विद्यालय के छात्र के रूप में हैं। 69% भी लाने वाले बच्चे नवोदय विद्यालय के छात्र के रूप में सम्मिलित हैं। अब तक ये मिशन उत्थान का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने एक ऐसे परिवार को एक बेहतर शैक्षणिक प्रांगण में पहुंचा पाने में सक्षम हो पाए हैं। जो उद्देश्य हैं उनका लाभ उठा पाएँ तो आप मिशन उत्थान फॉर्म अवश्य भरें। फॉर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा दें। तो ध्यान रखें कि इस फॉर्म में से जो महत्वपूर्ण जुड़ी हुई जानकारी है वो ये है कि आपका बच्चा 5वीं में प्रवेश लेने वाले हैं, यानी कि 26-27 सत्र के नामांकन में वो 5वीं में प्रवेश लेंगे। वही बच्चे मिशन उत्थान फॉर्म को भर पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज बता दें तो आवश्यक दस्तावेज के रूप में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और साथ ही बच्चे का जो उम्र होना चाहिए वो 10 से 11 के अंदर आना चाहिए। जो शैक्षणिक आयु है, जो 5वीं क्लास में अध्ययनरत करेंगे। और
इसका जो फॉर्म का जो शुल्क है तो मात्र 100 रुपया रखा गया है, जो आसानी से सभी लोग वहन कर सकते हैं। तो हम आप सभी बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि यह जानकारी अपने अभिभावक तक पहुंचाएंगे और अपने गांव, टोले और समाज तक फैलाएंगे, ताकि कोई भी योग्य बच्चा अवसर से वंचित ना रह जाए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज जिस लिए एकत्रित हुए हैं उनके योगदान को समझने का प्रयास करते हैं। तो चले, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति और दर्शन को पूरे विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई। जैसे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, भारत की आध्यात्मिक पहचान, युवाओं में आत्मबल का संचार। आज पूरा विश्व उन्हें सम्मान और गर्व के साथ स्मरण करता है। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो आपको बता दें कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे केवल एक संत नहीं बल्कि महान विचारक, निर्भक वक्ता और युवाओं के सच्चे मार्गदर्शन थे। उन्होंने भारत की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ प्रस्तुत किया। शिकागो का ऐतिहासिक भाषण, जो सन 1893 में जब विवेकानंद जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में बोले, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, इतना कहते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन यह भगवाधारी सन्यासी ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत केवल भूखा देश नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कार और अध्यात्म की भूमि है। ये जो दिन था हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन था, क्योंकि इस सम्मेलन में इन महान व्यक्ति को बड़ी अपमानित करते हुए 0 मिनट का समय दिया गया था, जिन्होंने अपने ज्ञान बल पे, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपने अध्यात्म के बल पर इस 0 मिनट को घंटों में बदल दिया। तो ये हम सब बच्चों को इनके जीवन से सीखना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं और युवाओं के लिए विवेकानंद जी का संदेश देखते हैं कि हम युवाओं के लिए, हम बच्चों के लिए क्या संदेश विवेकानंद जी देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बड़ा संदेश था आत्मविश्वास। ये आपको हमने शुरू के कड़ी में ही 5 चीज़ें बताया था, जो एक बार पुनः आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, समानता, राष्ट्र निर्माण और मानवता, जिसमें से विद्यार्थी के लिए होना चाहिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा शस्त्र है, अपने आप पे विश्वास होना। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, यह वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए भी उपयुक्त है। कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति को पहचानो। विवेकानंद जी कहते थे, कमजोर होना पाप है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलती मत करो, बल्कि यह है कि डर, आलस और हीन भावना को अपने जीवन से बाहर निकालो। आप सभी में अपार शक्ति है,
बस आपको खुद पर विश्वास करना है। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचार, उनके अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को प्रकट करे, अर्थात केवल अंक लाने का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और समाज के लिए कुछ करने की भावना पैदा करने का साधन है। ये हम सब बच्चों को, हम सभी नागरिक को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा अपने देश के निर्माण हेतु, तो देखते हैं उनके देशभक्ति और चरित्र निर्माण के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि भारत का युवा ईमानदार हो, साहसी हो, अनुशासित हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। उन्होंने कहा था, मुझे कुछ ऐसे युवा दो जो लोहे की तरह मजबूत हो, मैं भारत का पुनर्निर्माण कर दूंगा। सोचो, ये महान व्यक्ति की सोच कैसी रही होगी। तो हमारे अनुसार जितना हमें ज्ञान है, विवेकानंद जी का जो व्यक्तित्व है अन्य व्यक्तियों से काफ़ी ही सर्वश्रेष्ठ है, रहा है। तो आज के युवाओं से आह्वान क्या है, चले देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या आह्वान कराना चाहिए। प्रिय अभ्यर्थियों, आज का युग मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है। यदि हम समय पर सही उपयोग नहीं करेंगे तो यही साधन हमें कमज़ोर बना सकते हैं। आज आवश्यकता है लक्ष्य तय करने की, निरंतर मेहनत करने की और कभी हार न मानने की। विवेकानंद जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां युवा स्वयं पर गर्व करें और देश सेवा को अपना धर्म समझें। यदि आज हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प लें, तो यही सच्ची विवेकानंद जयंती होगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को स्वामी विवेकानंद जी के अमूल्य वचनों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी पर सपना देखो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम विवेक, साहस और सेवा को अपनाएंगे और अपने जीवन से समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। जय विवेकानंद, जय युवा शक्ति, जय भारत, जय हिंद, जय नवोदय। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतना ध्यानपूर्वक आज के बातों को सुना। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इन बातों को और भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जिस तरीके का एक छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से किया जा रहा है, तो इस प्रयास में आप भी शामिल होइए और अपने गांव के, समाज के, अपने ज़िले के, अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के उन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के साथ खड़े होइए, उन परिवार के साथ खड़े होइए कि जिस की सोच आज हम लोग मिशन उत्थान के तरफ से लेकर चल रहे हैं। और मिशन उत्थान एक नाम नहीं, एक सोच है, एक पहचान बनानी है इस मिशन उत्थान की। उन लोगों की साहस बननी है जो हमारे समाज के निचले सामाजिक कारणों से
आर्थिक कारणों से अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब मिलकर एक छोटा सा सहयोग तो कर ही सकते हैं कि इन बातों को और भी लोगों के पास पहुंचाएं, जो आपके गांव समाज के लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी वजह से वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इसी के साथ आप सबसे निवेदन है कि आप इस छोटे से विचार को अन्य लोगों के पास भेजें कि जिससे वो लोग इस मिशन उत्थान को जान पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।